That's what all I wanted. Then on 7th April, on my father's birthday, I still have chats. Digvijay literally forced me to कि let's cash out things. और मैं उसमें भी ऐसे कोई अग्री नहीं किया था, ठीक है. उसके बाद something happened in Mumbai when I went for Shreya's podcast. Okay, I can't tell that what happened, and I badly want to tell that what happened, and I don't even want to give that interview. Okay, but somehow they forced me, and Shreya was like, सब कुछ setup हो चुका है, you guys can't back off. I was there for like 5 days, but मैंने अपनी बहुत जल्दी अपनी tickets book करी, and I came back because something happened, and that I didn't wanted that to happen. And next day on my father's birthday, he was like, no, तुझे श्रेया ने भी बताया था ना, cash out the things, and I was like, bro, I don't know, I'm not feeling it. यहाँ तक हुई चीजें, ठीक है. ये वाली चीज को हटाओ. उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ इतना खराब होता गया कि आई स्टॉप टॉकिंग टू आदित्य. आई स्टार्टेड टॉकिंग टू दिग्विजय एट दैट लेवल. मैं उससे बात कर रही हूँ, 6 घंटे हमारी बात हो रही है. आई फेल फॉर दैट पर्सन. ओके, आई फेल फॉर दैट पर्सन एंड आई डिडंट न्यू कि इट वाज ऑल फेक, ठीक है. इट वाज जेन्युइन फ्रॉम हिज साइड एज वेल, बट आदित्य वाज नॉट गोइंग थ्रू अ टाइम जिसमें ही वाज शिवरिंग, ही वाज नॉट एबल टू प्रोसेस क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा बहुत टाइम का रिलेशनशिप था. आई हैव ऑल द चैट्स एंड आई विल फकिंग पुट इट आउट बिकॉज आई एम सो डन. आई क्लियरली टोल्ड दिग्विजय कि ब्रो, मेरे लिए ना कि दिग्विजय का आदित्य का कॉल है, कैन आई पिक. ही वाज लाइक हाँ, टॉक टू हिम. उसे समझा. मैंने उसे लिख के बोल रही हूँ कि यार दिग्विजय, उसके आंसू मेरे लिए मैटर करते हैं ब्रो, ये सब तो चला जाएगा, ये सब तो हो जाएगा. Still that person like keeps manipulating me कि अरे नहीं उन्नति छोड़, ये वो, तू यहाँ जा, मुंबई आ जा. And I kept going मुंबई में. And then now when I went last time to Mumbai, I realized कि मैं मुंबई में जाके सिर्फ उसके घर ही क्यों रहती थी. We never used to go out, we never used to do anything, just, ठीक है. And then I got to know that he was fucking sleeping with the number of girls. Okay, चल, मैं तो सिर्फ आदित्य को बात कर रही थी, फोन पे बात कर रही थी, एक वो दे रही थी, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने पॉइंट पर इंसान से प्यार किया है, तो मैं कैसे उसे रोते हुए मरते हुए एंजाइटी में छोड़ दूं. व्हाट वर यू डूइंग? यू वर स्लीपिंग विद द गर्ल्स एंड नाउ यू आर गिविंग इंटरव्यूज दैट I was cheating on you. I wish I could have cheated on you, bro. I wish I could have cheated on you. At least once and all. इतने मेरे पे blames लग रहे हैं, वो लगते तो नहीं ना. उसके बाद, oh my god, that person, I can't. उसके बाद I tried everything possible to contact that person. Yes, मैंने 10th को उससे ब्रेकअप किया for 10th अक्टूबर को. Random, मतलब मैं वो चीज बता नहीं सकती. 3 days he was out with some people doing, I can't even tell you what shit, ठीक है. And I was not feeling okay, ठीक है. करा मैंने. उसके बाद उसने मुझे एक रिप्लाई क्या किया उस ब्रेकअप का, आदित्य का टॉपिक. लाइक ही वॉज throughout planning all of these things so that one day he could come and say this, and मेरे को बात ही नहीं करनी थी. उसके बाद 15 तारीख को आउट ऑफ नोवेयर उसका कॉल आ रहा है मेरे पास that उन्नति, let's go on a trip 15th अक्टूबर को. and I was like, what the fuck is he talking about? 18th को वो मेरी पिक्चर्स पे कमेंट कर रहा है, 28th को वो मेरी स्नैप सेव कर रहा है. I have proof of everything. and then बिग बॉस में जाके उसको एकदम से सब कुछ खत्म हो गया. बिग बॉस के आके मैंने उसे इतने कॉल्स करे, इतना सब कुछ किया. इवन I went to his place कि मेरा गेट खोल दे, उसने मेरा गेट तक नहीं खोला है. and now he is claiming that I cheated on him. Bro, have some courtesy. Just because लड़की अगर अपने एक्स से बात करी हो क्योंकि वो नहीं है राइट सिचुएशन में, तो वो चीटिंग हो गई. लेकिन तुम लड़कियों के साथ जाकर सो रहे हो. इशिता की बूटी कॉल वाज राइट, शोभिका के साथ सब कुछ सही राइट था. मैंने किसी पे ट्रस्ट नहीं किया, सिर्फ तुझ पे ट्रस्ट किया था. I don't know what to do anymore because I can't take this anymore. Because if you're watching this, I fucking hate you, and this is the reality.